Rifleman Upas Pradhan, 3rd Battalion, the 9th Gorkha Rifles, Chindids, 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस कारगिल वॉर मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर पर ही लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ियों के चंद एक ऊंची चोटियां नजर आती है, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी अपना कब्जा जमाए हुए बैठे थे, जिनके नाम इस प्रकार से है। आपके सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है, नाम तोलोलिंग। अगर आप लोग अपनी नजर थोड़ा बाएं स्काईलाइन पर ले जाए तो 3 पिंपल्स नजर आती है, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर अगर आप लोग अपनी नजर पूरा बाएं स्काईलाइन पर ले जाए तो 2 नोकीली चोटियां नजर आती है। दाहिने वाली नोकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर दूसरी नोकीली चोटी नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट है जो कि यहाँ से दिखाई नहीं देते, जिनके नाम इस प्रकार से है, इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, सिबलिंग पोस्ट और रॉकी नॉप। वापस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर सबसे बाएं वाला ऊंचा टॉप जो कि फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है, नाम 0.4875। 0.4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप लोग जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 अल्फा के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण यह था कि शिमला समझौते के तहत 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में दोनों देश की सेनाएं LOC को छोड़कर कम बर्फीले स्थान पे चले आएंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ दोनों देश की सेनाओं को रहने में काफी मुश्किलें होती थी। सर्दियों के लिहाज से यह स्थान विश्व में दूसरा और एशिया में प्रथम स्थान माना गया है। 9 जनवरी 1995 में यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। विंटर 1998 में जब हमारे भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले स्थान पे चले आए तो धोखे से पाकिस्तानी सेना ने हमारे इन पोस्ट पर कैप्चर कर लिया। समर 1999 में जब हमारे भारतीय सेना अपनी अपनी पोस्ट पर गई तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड तकरीबन ऐसी 400 ऊंची चोटियां पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठे थे। यह इलाका गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक तकरीबन 150 किलोमीटर के एरिया कैप्चर किया हुआ था। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर मनाया जाता है। आप लोगों के सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए हुए बैठे थे। भारतीय सेना की ओर से दोबारा तोलोलिंग पर कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। 18 ग्रेनेडियर बटालियन द्वारा ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, परंतु दुश्मन की अच्छी पोजीशन और प्रभावशाली फायर के कारण बटालियन के मूवमेंट को वही रोक दी गई। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में ही सफल हो सका। चंद एक दिनों के संघर्ष के बाद 18 ग्रेनेडियर बटालियन ने अपना फर्म बेस बनाने में सफल रही। भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन का साथ देने के लिए 2 राजपूताना राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स, 1st नागा बटालियन और 13 जम्मू कश्मीर राइफल को डिटेल किया गया। सभी ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 20 मई से लेकर 24 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और दोबारा तोलोलिंग पर कैप्चर किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तोलोलिंग पर दोबारा कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल की तरफ गई, क्योंकि वहां बैठे दुश्मन NH1 के ऊपर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जैसे कि हमारी सेना की कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियों को आने और जाने में काफी मुश्किलें हो रही थी। भारतीय सेना की ओर से दोबारा टाइगर हिल पर कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया।
दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान चारों दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और दोबारा टाइगर हिल पर कैप्चर किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 2 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान 18 ग्रेनेडियर बटालियन के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हीं की पार्टी कमांडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की बटालियन 13 जम्मू कश्मीर राइफल को पॉइंट 4875 पर कैप्चर करने के लिए डिटेल किया गया। उसी के दूसरे फीचर पिंपल 1, पिंपल 2 और वेलबेक पर कैप्चर करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विन बम पर कैप्चर करने के लिए 2 नागा बटालियन को डिटेल किया गया। तीनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तीनों दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और दोबारा तीनों पोस्ट पर कैप्चर किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 3 ऑफिसर और 27 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इसी ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार की महान बहादुरी और अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन अनुज नायर की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान जिन जिन बटालियनों ने हिस्सा लिया था उन सभी बटालियनों के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवान जिन्होंने भारत माँ के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, उन सभी शहीदों के नाम इस कारगिल वॉर मेमोरियल की दीवार पर दर्ज है। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध का गवाह है। इस पूरे कारगिल ऑपरेशन में भारतीय सेना के 559 सैनिक शहीद हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। आप लोगों के बाएं कारगिल युद्ध के अलावा 1947 से लेकर अब तक इस इलाके में जितने भी शहीद हुए उन सभी शहीदों के नाम से वीर भूमि तैयार की गई है, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के दाहिने मनोज पांडे गैलरी, इसके अंदर सभी बटालियनों की हिस्ट्री है, जिन जिन बटालियनों ने कारगिल युद्ध के दौरान हिस्सा लिया था, ऑपरेशन विजय के फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कैप्चर किए गए हथियार, अम्निशन, डॉक्यूमेंट, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के सामने नेशनल फ्लैग, जो कि अभी किसी कारणवश निकाल दिया गया है। पोल की लंबाई 100 फीट, फ्लैग का साइज 37 × 25 फीट। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 26 जुलाई 2012 को विजय दिवस की 13वीं वर्षगांठ पर उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इन शहीदों की बलिदान को किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, ये देश उन्हें सलाम करता है। अंत में मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े ही खुशकिस्मत है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की